नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। देश दुनिया की खबरें बताते हैं क्या है, ये भी बता कहाँ कौन कितनी घूसखोरी कर रहा है, सर्व मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। अगर आज कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में ये बिल्डिंग बड़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जिसको नगर निगम ने बना दिया है और रेलवे कह रही है कि ये मेरी जमीन है। अब विवादों के घेरे में ये बिल्डिंग आ गई है। रेलवे ने नगर निगम को नोटिस भेजा है कि आप बताएं कि ये जमीन आपकी कैसे है। ये जो विवाद जो खड़ा हुआ है, ये विवाद नगर निगम के पार्षद विपिन डोबरियाल जी के द्वारा सूचना के अधिकार में लिए हुए डॉक्यूमेंट से शुरू हुआ। उसमें निकला कि ये जमीन रेलवे की है, लेकिन नगर निगम को नहीं पता कि ये जमीन रेलवे की है या फिर उनकी। ऐसे में करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग का जो पैसा है, जनता के जो जेब से निकला हुआ पैसा है, वो एकदम पानी हो गया है। ऐसे में जो नगर निगम लगातार गलतियां कर रही है, अभी कुछ दिनों पहले 20 लाख रुपए का घोटाला हुआ था और किसी ने नगर निगम के 20 लाख रुपए चुपके से निकाल दिए थे। नगर निगम की अगर बात करें तो पहले जो सैनिटाइजर के लिए यूज करा जा रहा है, उसमें घोटाला हुआ था। कई सारे घोटालों का अंबार यहाँ लगा हुआ है। ऐसे में कैसे ये जनता का पैसा का चूना नगर निगम लगा रहा है, ये सवाल बड़ा खड़ा रहेगा। हम लगातार जांच करेंगे और तह तक पहुंचेंगे, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक देंगे और बताएंगे कि ये बिल्डिंग रेलवे की है या फिर नगर निगम की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं शिवांगी बलूनी और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। तो आज चर्चा का विषय है कि जो नगर निगम ने कंस्ट्रक्शन किया है तो क्या वो रेलवे की उसमें बना रखा है। तो हमारे साथ बैठे हैं पार्षद प्रवेंद्र रावत। तो सर, आपका इसमें क्या विचार है कि क्या ये लीगल है या इनलीगल? ये जो प्रकरण आया है, रेलवे का कहना है कि जो रैन बसेरा नगर निगम ने बनाया है कि रेलवे का कहना है कि ये भूमि हमारी है, लेकिन ये एक जांच का विषय है। इसमें शायद अब रेलवे और नगर निगम प्रशासन ये दोनों जांच करेंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात, ये अफसोस है कि नगर निगम को बने आज पूरे 3-3.5 साल हो गए, लेकिन नगर निगम को आज भी ये नहीं मालूम है कि हमारी ज़मीनें, हमारी भूमि जो है कहाँ पे हैं। नगर निगम, अभी हम लोगों ने कई बोर्ड बैठकों में जो सवाल उठाए कि नगर निगम जो है अपनी भूमि को तलाशे। आज तक 3-3.5 साल हो गए, लेकिन निगम को ये नहीं मालूम कि हमारी ज़मीनें कहाँ हैं। अभी 35 गांव इसमें जुड़े हैं और 35 ग्राम सभाएँ, उसमें मेरे ख्याल से 75 गांव हैं, लेकिन निगम ने अभी तक न कोई सर्वे किया है। अभी कई विवाद ऐसे आते हैं। मेरे वार्ड में भी एक विवाद हुआ है जिसमें पूर्व में जो पंचायतों ने सड़कें बनाई थी और निगम की भूमि पे कई लोगों ने जो है कब्जा कर रखा है। हमने उसकी जांच के लिए भी लिखा कि निगम इसकी जांच करे कि भूमि किसकी है। कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति लगाई कि भूमि हमारी है, लेकिन वो भूमि एक्चुअल में सरकारी है, निगम की है, लेकिन निगम सोया हुआ है। निगम प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है और कोटद्वार में कई ऐसी भूमि है कि जहाँ पर निगम जिसकी जांच नहीं कर रहा है और इसी कारणवश ये मेरे ख्याल से निगम ने जो है इसका निर्माण कर दिया और ये जांच में सामने आ जाएगा कि ये भूमि किसकी। तो सर, जब ये हो रहा था कंस्ट्रक्शन, तो क्या उसके बीच में कोई विवाद नहीं हुआ कि ये ज़मीन रेलवे की है तो यहाँ क्यों बन रहा है? तो अब क्यों ये चर्चा का विषय बन रहा है यहाँ पे? नहीं, वही मेरा कहना है कि निगम को, अगर निगम को संज्ञान में होता कि भूमि के बारे में उनको जानकारी होती कि ये भूमि किसकी है, तो शायद वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होता। लेकिन हमारे कुछ पार्षदों ने इस पर आपत्ति उठाई और मेरे ख्याल से सूचना अधिकार में जानकारी ली तो सामने आया कि वो रेलवे की भूमि है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। तो आज हमारे साथ है पार्षद नगर निगम के विपिन डोबरियाल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, जो कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है विवाद कि नगर निगम में जो कंस्ट्रक्शन कराया रेलवे पे, पर वो रेलवे की ज़मीन है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ मैडम कि सन 2008 में मेरी मदर सभासद थी। उस समय भी हमने रेलवे की लड़ाई लड़ी थी और हमें विधिवत पता है कि वो रेलवे की ज़मीन है और नगर निगम अभी तक उनको कोई प्रमाण नहीं दे पाया, जबकि उनका एक अधिशासी अभियंता रेलवे का एक लेटर इनके लिए आया है निर्माण कार्य रोकने के लिए।
और ये कह रहे ब्रिटिश काल की वो खोड़ थी। ब्रिटिश काल की अगर खोड़ थी तो ब्रिटिश काल के इनके पास कागज होने चाहिए थे। इनके पास कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है जो ये रेलवे को दे सकें। और मेरे पास सारे दस्तावेज है, मेरे पास रेलवे का नक्शा भी है जिस नक्शे पे वो खोड़ दिखाया गया है। और सिंचाई विभाग द्वारा जो सीमेंट रखी जाती थी उसमें भी सिंचाई विभाग ने एक नया भवन खड़ा करा था जो रेलवे ने आज रोक दिया है। और ये गलत तथ्य दे रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन है तो नजूल में बताए ना, नजूल लैंड अगर है वो तो नजूल लैंड वो सामने लाएं और शहर को बताए कि ये नजूल लैंड है। बिपिन डोबरियाल जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो रेलवे की ज़मीन है और मैंने इन्हें बता दिया था, पर ये अंधे हो रखे हैं। ये पैसे के उसमें लीन है कि जो है क्या उसका नाम, ये पैसे को खुर्द बुर्द करना चाह रहे हैं। जबकि एक भवन इन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया है, उसकी डीपीआर इनसे बन नहीं सकी और रेलवे की ज़मीन में डीपीआर बनाने चल दिए। रेलवे की ज़मीन में डीपीआर बनाने की ज़रूरत क्या है? जो ज़मीन हमारी है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, उस पर डीपीआर बनाने की ज़रूरत क्या है? तो सर ये अब चर्चा का विषय क्यों बन रहा है? क्या जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब कुछ नहीं हुआ इसमें, तब किसी ने कुछ नहीं बोला? तो अब मैडम मैंने भी इनको जेई एई सबको संज्ञान में, क्योंकि किराए के जेई हैं यहाँ परमानेंट जेई तो है नहीं। उसको तो अपने स्वार्थ से मतलब है जेई को हमारे, वो तो अपना स्वार्थ देख रहा है कि मुझे उसमें कितना क्या मिलेगा और क्या वो होगा। मैंने उसको मौखिक रूप पे भी धरातल पे जाके भी ये सब चीज़ बता दी थी और उसके बाद भी जेई ने जो है संज्ञान ले लिया। हम तो बोर्ड मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेहर साहब बोर्ड मीटिंग ले और उस बोर्ड मीटिंग में हम हंगामा करें। तो उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।